अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एग्जांपल में ये प्रूफ करने जा रहे थे लास्ट लेक्चर में कि टेंजेंट का हाइपरबोला के फोसाई से डिस्टेंस जो है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये एग्जांपल हम ऑलरेडी यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है। इसको हमने D1 से मेजर कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं नाउ D2 जो है वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ F डैश जो दूसरा फोसाई है हमारा C0 फ्रॉम, और वो लाइन जो अभी मैंने आपको बताया कि लिखेंगे तो वो किसकी इक्वल आ रही थी, mx माइनस वाई प्लस a स्केयर m स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके लिए फार्मूला लगेगा D2 ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्केयर प्लस b स्केयर, ठीक है। अब ये हमारे पास x1 होगा, ये y1 होगा, बाकी ये हमारे पास a, यहाँ b और ये क्या आ जाएगा c। ये सारी जो वैल्यूज है यहाँ पुट करेंगे तो D2 देखते हैं क्या आता है। D2 हमारे पास आएगा cm प्लस a स्केयर m स्केयर माइनस b स्केयर स्केयर रूट मॉड 1 प्लस m स्केयर 1 प्लस m स्केयर, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, टेंजेंट्स और फोसाई का डिस्टेंस निकाल लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब D1 और D2 को अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उनका जो आंसर है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, D1 को D2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्केयर m स्केयर माइनस b स्केयर माइनस c स्केयर m स्केयर, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस m स्केयर, ठीक हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाती है। आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या अगर मैं इसको चाहे डिटेल के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से आएगा, माइनस सी एम प्लस a स्केयर m स्केयर माइनस b स्केयर ओवर 1 प्लस m स्केयर मल्टीप्लाई बाय cm प्लस a स्केयर m स्केयर माइनस b स्केयर ओवर 1 प्लस m स्केयर, ठीक है। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। अच्छा जी, D1 मल्टीप्लाई बाय D2, सबसे पहले तो इन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस m स्केयर ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इनकी बारी है तो माइनस सी एम को सी एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी स्केयर m स्केयर आएगा, माइनस सी स्केयर m स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस सी एम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी एम और ये बाकी एज इट इज आ जाएगा, a स्केयर m स्केयर माइनस b स्केयर आ जाएगा। अब इसकी बारी है तो ये जब सी एम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी एम इंटू a स्केयर m स्केयर माइनस b स्केयर की इक्वल आएगा, माइनस b स्केयर की इक्वल आएगा। अब चूंकि उधर जगह नहीं है तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपके पास a स्केयर m स्केयर माइनस b स्केयर आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो D1 मल्टीप्लाई बाय D2 मॉड एज इट इज माइनस c स्केयर m स्केयर प्लस a स्केयर m स्केयर माइनस b स्केयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस m स्केयर आ जाएगा, ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब यहाँ से ना हम करेंगे कुछ ये कि b स्केयर की वैल्यू हमें पता है ना किसकी इक्वल होती है, c स्केयर माइनस a स्केयर की वैल्यू होती है, तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो dy/d1 जो है d1 मल्टीप्लाई बाई d2 इज इक्वल्स टू आएगा, अगर मैं इसको लिखूं a स्केयर m स्केयर
तरतीब के साथ माइनस बी स्क्र माइनस सी स्क्र एम स्क्र ओवर 1 प्लस एम स्क्र 1 प्लस एम स्क्र d1 d2 ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ, सी स्क्र माइनस ए स्क्र होता है, सी स्क्र माइनस हाइपरबोला के केस में ये आएगा ना, एंड माइनस सी स्क्र एम स्क्र एज इट इज आ जाएगा ओवर 1 प्लस एम स्क्र 1 प्लस एम स्क्र, और ये हम वैल्यू साथ लिख भी देते हैं कि बी स्क्र जो है वो किसके इक्वल होता है, सी स्क्र माइनस ए स्क्र के इक्वल होगा। अच्छा, d1 मल्टीप्लाई बाई d2 ए स्क्र एम स्क्र माइनस ये सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस सी स्क्र एम स्क्र माइनस सी स्क्र एम स्क्र डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्र के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और इनको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, अगर आप इसको देखें d1 मल्टीप्लाई बाई d2, तो ये जो सारी हमारे पास टर्म है ना, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्र माइनस सी स्क्र, ए स्क्र माइनस सी स्क्र, इसको लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब ये कैसे आए, मैं इसको चलें थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको इसके बाद। तो ज़रा देखिएगा d1 मल्टीप्लाई बाई d2, ठीक है, मैं वो सारी वैल्यूज़ दोबारा लिख देता हूँ, ए स्क्र एम स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस सी स्क्र एम स्क्र डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्र। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पिछले स्टेप में मैंने समझा दिया था, d1 मल्टीप्लाई बाय d2। अब ज़रा देखिएगा इन दोनों में से मैं ए स्क्र कॉमन लेता हूँ तो आ जाएगा एम स्क्र प्लस 1, इनमें से माइनस सी स्क्र कॉमन लेता हूँ तो माइनस सी स्क्र क्या आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्र आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्र। d1 मल्टीप्लाई बाय d2 1 प्लस एम स्क्र दोबारा कॉमन लूँगा तो आ जाएगा ए स्क्र माइनस सी स्क्र, और 1 प्लस एम स्क्र कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास d1 जो d2 की इक्वल है वो ए स्क्र माइनस सी स्क्र की इक्वल आएगा। ठीक है, अच्छा, और इसको लिखा जा सकता है d1 मल्टीप्लाई बाई d2 लिखा जा सकता है सी स्क्र माइनस ए स्क्र, सी स्क्र माइनस ए स्क्र। उसकी वजह क्या है, सिंस सी जो है वो ग्रेटर है ए से। ठीक है, जो सी जो है वो ए से ग्रेटर होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, d1 मल्टीप्लाई बाई d2 को जो है ये लिखा जा सकता है बी स्क्र। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है कि बी स्क्र हमारे पास किसके इक्वल होता है, सी स्क्र माइनस ए स्क्र की इक्वल होता है। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, विच इज़ अ कांस्टेंट, तो यही हमने बेसिकली इसमें प्रूव करना था, विच इज़ अ कांस्टेंट, विच इज़ अ कांस्टेंट। तो ये आपके पास प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।